तो आज की क्लास हमारी होगी रोमन सभ्यता के बारे में। आपको पता होगा रोमन सभ्यता रोम से बनी है या रोम इसका सबसे प्रमुख शहर था। तो आपको पता है रोम कहाँ पर है? रोम इटली में है, इटली की राजधानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोम जो है वो तो कैथोलिक चर्च है, उसके जो पोप होते हैं वो रोम में बैठते हैं। रोम एक जगह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो है वो दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है और वो पोप के रहने की जगह है। वो छोटी जगह है, वो मतलब एक देश के बराबर जितनी नहीं है, छोटी जगह है, लेकिन उसको देश का दर्जा दिया गया है। इस सभ्यता में खास बात ये थी कि इसमें अपने देश के प्रति समर्पित होने की बातें की गई। ये एक राष्ट्रीयकृत सभ्यता थी जिसमें राष्ट्रीयकरण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था। रोम की सभ्यता में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी थी कि इसमें लैटिन भाषा का विकास हुआ और इसमें अच्छे अच्छे कवि हुए और बहुत अच्छे शासक भी हुए। उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। अब में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना हुई इतिहास में, कई युग यहाँ पर बीते, लेकिन एक सम्राट हुए जिसको हम कहते हैं ऑगस्टस ना। इसका मौलिक नाम क्या था? ऑक्टेवियन था। इन्होंने 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक शासन किया। इससे एक बात आपको कुछ याद आ रही है? इसे ये याद आ रहा है कि इसी काल में ईसा मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि इसमें दोनों डेट मिल रही है, ईसा पूर्व भी और ईस्वी भी। इसी के समय में ईसा मसीह ने जन्म लिया था। इन्होंने सीनेट में एक काम किया कि सीनेट में जनप्रतिनिधियों को सामान्य प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की, मतलब सभी वर्गों के लोगों को सीनेट में जाना चाहिए। ये एक प्रजातांत्रिक बात थी। पहले कुलीन वर्ग आ जाता था, इसने क्या था कि सबको उसमें लाने की कोशिश की और सीनेट में 600 नए सदस्य ऐड कर दिए, जिससे कि सीनेट का तो लोकतांत्रिक आधार पर सीनेट को चलाया जा सके और उसका गठन किया जा सके। तभी समाज का भला हो सकता, तभी सभी को बराबर का भागीदारी या प्रतिनिधित्व तो मिल सकता है। इन्होंने राजा को जो सलाह देने वाली सभा थी उसको हम कहते हैं कॉन्सिलियम प्रिंसेप, उसका नाम था। उसकी संख्या इन्होंने 15 कर दी और वो राजा को, जैसे कैबिनेट होती है उस तरह से, वो राजा को सलाह देती थी। इसके साथ साथ उन्होंने प्रांतों का गठन किया और दो तरह के प्रांत थे। एक तो वो प्रांत थे जो कि इनके मौलिक थे, यानी जो उस सभ्यता में जो मूल रूप से उस सभ्यता के जो प्रांत थे उनको हम कहते हैं सेनेटोरियल स्टेट। इनको सहज ही नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। कहाँ की? रोम की। नागरिकता कैसे प्राप्त हो जाती थी? क्योंकि वो सेनेटोरियल है, उनका जन्म ही उस सभ्यता में हुआ है, इसलिए उनको सेनेटोरियल कहते हैं। और दूसरे स्टेट्स क्या हैं? उनको हम कहते हैं इंपीरियल स्टेट्स। इंपीरियल स्टेट्स कौन से होते थे? वो स्टेट जिनको जीता गया है। इसके साथ साथ इन्होंने न्यायिक सुधार किए। न्यायिक सुधारों में क्या क्या? न्यायिक सुधारों में दीवानी और फौजदारी कानूनों को अलग किया। ठीक है, दीवानी और फौजदारी कानून कैसे होते हैं? दीवानी कानून होते हैं जिनमें समाज के जो कानून होते हैं, समाज के नियमों से जो कानून होते हैं, जैसे कि उत्तराधिकार का कोई प्रॉब्लम है, विवाह की कोई प्रॉब्लम है, शादी की कोई प्रॉब्लम है, जमीन की कोई प्रॉब्लम है, ये सब किस में आते हैं? दीवानी में आते हैं, जिसको हम सिविल कहते हैं। तो फौजदारी क्या है? फौजदारी कानून वो होते हैं जिसमें आपको लड़ाई झगड़े से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, युद्ध वगैरह से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, या आपसी टकराव से जो होते हैं, उसको हम क्रिमिनल कहते हैं आज के दौर में, आपराधिक, उसको फौजदारी कहते हैं। तो फौजदारी में उन्होंने विभाजन किया और विभाजन करने के बाद उसके दायित्व निश्चित किए कोर्ट के। और कोर्ट जो है उस पर योग्य लोगों को बिठाया कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जब फौजदारी और दीवानी में अंतर हो गया कानूनों का, इससे उत्तरदायित्व जजी जो होते थे उस समय के, न्यायाधीश जो होते थे, उनको बड़ा आसानी हुई। इससे नागरिकता के जो नियम थे वो बहुत सीमित रखे गए। उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाती थी जो साम्राज्य को वफादार होते थे, और जिन जीते हुए क्षेत्रों को नागरिकता नहीं दी जाती। आमतौर पर दी भी जाती थी तो बहुत परखने के बाद, बहुत समय बाद उनको दी जाती थी। आधुनिक सिविल सेवा है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चीन से हुई। लेकिन रोमन साम्राज्य में आपके ऑक्टेवियन यानी ऑगस्टस ने भी सिविल सेवा को काफी महत्व दिया और सिविल सेवा के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण की सुविधा दी गई। प्रशिक्षण उसको उस काम के बारे में उसको जागरूक करता है, उसके दिमाग की समझ पैदा करता है और उसको उसके अधिकारों का और जनता की सेवा के प्रति उसके क्या क्या दायित्व है, ये सब ट्रेनिंग में बताया जाता है, प्रशिक्षण में बताया जाता है। हर पद का प्रशिक्षण होता है आजकल। तो जैसे रोमिला थापर कहते हैं कि भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि अशोक ने कभी भी अपने अधिकारियों को प्रशिक्षित नहीं किया था। लेकिन ऑगस्टस के समय में ये सब प्रॉब्लम उन्होंने सॉर्ट आउट कर ली। उन्होंने कहा था लाइक ऑगस्टस के समय मौर्य काल में बहुत अंतर है, ये उसके बाद का काल है, मौर्य काल इससे पहले था काफ़ी। लेकिन फिर भी ऑगस्टस ने अधिकारियों को प्रशिक्षित किया और सही योग्य लोगों को पदों पर उन्होंने उसकी उच्च भर्ती की। उन्होंने समाज के दायित्वों को निर्धारण करने के लिए
समाज में जो बुराइयां फैल रही थी उनको रोकने का बहुत जबरदस्त प्रयास ऑगस्टस ने शादी को अनिवार्य कर दिया, जिसमें लड़के की आयु 25 साल और लड़की की आयु 20 साल रखी गई। तो इससे क्या था कि इससे समाज में बैलेंस बना रहेगा और समाज में कई सारी बुराइयों से बचा जा सकता है। ये ऑगस्टस का मानना था। आज से बहुत पहले ऐसा सोच रहे थे वो। पहले इसके धर्म के बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। रोमन साम्राज्य में धर्म के बारे में आपको बता दिया पहले भी कि इसी समय में ईसा मसीह ने जन्म लिया। ईसाई धर्म जो है वो लोकप्रिय होता चला गया, क्योंकि ईसा मसीह ने जो शिक्षाएं दी थी वो जनता ने उनको काफ़ी हद तक निस्वार्थ भावना से स्वीकार किया। ठीक है, तो ये इसके अलावा इसने भूमि कर व्यापार कर लगाए, आर्थिक स्थिति सुधारने की कोशिश की। कृषि के बारे में मैंने बताया था आपको, कृषि का जो कर था 1/10 निश्चित किया गया।